ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स यानी कि जो दोष हैं या फिर हानियां हैं ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके लाभ या हानि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर देखें, जब अब तक हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मीनिंग किया है, उसकी फीचर्स की है, उसके बाद उसकी मेरिट्स की है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर मीनिंग ही देखते हैं, हमें मीनिंग से ही कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि इसकी डीमेरिट्स बहुत हैं। रीजन रीजन जो है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी के लिए काम नहीं करती, वो आपकी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, सोसाइटी के ऊपर कोई उसका ध्यान नहीं होता, उसे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसके अंदर कहा गया है ना कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ्री छोड़ दिया गया है कि आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्शन करना चाहें वो करें, जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहें उतना प्रॉफिट आप अर्न कीजिए। तो उन्हें फ्री छोड़ दिया गया है बिल्कुल। यानी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, जिस चीज़ की डिमांड है प्रोड्यूसर्स उसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट उन्हें अर्न करना उतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। कंज्यूमर्स को जस्ट ये बेनिफिट है कि उनको जो आइटम चाहिए वो आइटम उन्हें ईजिली मिल जाती है, ये उनका बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी डीमेरिट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए डीमेरिट्स के, तो पॉइंट वाइज देखते हैं इसकी डीमेरिट्स हैं क्या क्या। पहला अगर देखें, पहला क्या है, पहला है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब ये कहता है आय और धन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल मीन्स असमान वितरण। आय और धन का, ये है आपका आय और धन का, इनकम एंड वेल्थ, आय और धन का असमान वितरण। आय और धन का असमान वितरण में ये क्या कहता है कि इसके अंदर अगर चेक किया जाए, इसके अंदर जो आय और धन है उसका असमान वितरण होता है। असमान वितरण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, यानी जो उनकी इनकम है वो तो बहुत ज़्यादा है, उनके लिए तो सब कुछ फ्री कर दिया गया है। तो ये जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, तो वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट ले लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के बाद ये कहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर वो ले रहे हैं, इट मीन्स कि वो रिच बनते जा रहे हैं, यानी जो रिच हैं वो रिचर बनते जा रहे हैं, जो धनी हैं और ज़्यादा धनी बन रहे हैं। जबकि ये कहता है कि जो पुअर हैं, अब सारा प्रॉफिट जब उनके पास चला जाएगा तो पुअर को क्या मिल रहा है? पुअर और ज़्यादा पुअर बनता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ इक्वल नहीं होता, वो अनइक्वल हो जाता है। क्योंकि जो आपके सेलर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से निकाल लेते हैं और ज़्यादा रीच हो जाते हैं, जबकि जो पुअर हैं या तो वही है या फिर वो उससे भी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक इसके अंदर ये कहता है क्लास कन्फ्लिक्ट्स। क्लास कन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पर वर्ग संघर्ष। अब वर्ग संघर्ष का है यहाँ पर ये कहता है कि जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष का यहाँ पर मीनिंग है कि जो क्लास है अलग अलग हमारी सोसाइटी में, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या ये कहें कि उनके बीच में जो संघर्ष हैं, जो झगड़े हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो रिच पर्सन हैं वो तो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और वो लग्जरियस लाइफ का आनंद उठा रहे हैं। जो रिच हैं वो तो और ज़्यादा रिच बनते जा रहे हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो तो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं।
जबकि जो पुअर पीपल है ये कहता है कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो अनइक्वलिटी है दोनों के बीच में, ये अनइक्वलिटी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, इनके बीच में झगड़े पैदा कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है आपका, ये है श्रमिकों का शोषण। अब श्रमिकों का शोषण क्या है आपका, पहले तो ये देखते हैं। श्रमिकों का शोषण क्या है यहाँ पर, ये कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं वो तो आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अब जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दैट मीन्स वहाँ पर काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो समस्या किसके लिए आ रही है? वर्कर्स के लिए। यानी जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है। जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है इसके अंदर। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिकों का शोषण बढ़ जाता है। क्योंकि श्रमिकों को क्या मिल रहा है फाइनली, अगर देखें श्रमिकों को फाइनली सिर्फ ये मिल रही है वेजेस। काम सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या है उनका, उन्हें वेजेस मिल रहे हैं। प्रोड्यूसर वो केवल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट लेबरर के साथ या वर्कर्स के साथ शेयर करते हों। वर्कर्स को तो ज़्यादा काम करने पर भी वो वेजेज उतनी ही मिलती हैं, जबकि प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। तो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। एक आता है इसके अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है कि इसके अंदर समस्या क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। हर प्रोड्यूसर केवल प्रॉफिट के पीछे पड़ा है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब जब वो प्रॉफिट के पीछे पड़ा है तो दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ कहीं भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करता कि किस आइटम का प्रोडक्शन किया जाए, किसका ना किया जाए। ये आपस में वो ये भी कोऑर्डिनेट नहीं करते आपस में कि इस आइटम का प्रोडक्शन मैं कर सकता हूँ, सेकंड आइटम का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। कई बार समस्या क्या आती है, एक आइटम की डिमांड ज़्यादा है, कई प्रोड्यूसर उसी आइटम के ऊपर लगे हुए हैं, उसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं लगातार, जिससे जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका ख़त्म हो जाता है। हर प्रोड्यूसर एक ही आइटम की तरफ दौड़ रहा है, वो मैक्सिमम वो ये सोच रहा है कि यही आइटम उसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है। तो कोऑर्डिनेशन आपस में होता ही नहीं है। एक यहाँ पर आता है ये मिस स्पेंडिंग कंपटीशन। मिस स्पेंडिंग कंपटीशन क्या है? ये है आपका अपव्यय पूर्ण प्रतियोगिता। अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता क्या है यहाँ पर? ये कहता है कि यहाँ पर कंपटीशन तो है। कंपटीशन किस चीज़ का है? कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में आपस में ही, कि प्रोड्यूसर्स आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। किस चीज़ का? कि एक प्रोड्यूसर जिस आइटम का प्रोडक्शन कर रहा है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, दूसरा भी उसी आइटम का प्रोडक्शन कर रहा है, तीसरा भी उसी का कर रहा है। अब मार्केट के अंदर सभी की आइटम तो सेल होंगी नहीं, तो रिसोर्सेज सभी यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो सभी कर रहे हैं। फाइनली होता क्या है कि कभी कभी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है एकदम से कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनकी जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाती हैं, बिना बिके रह जाती हैं बहुत सारी गुड्स। तो इसे कहा जाता है अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता। यानी बिना बात के ज़्यादा खर्च करते हुए प्रतियोगिता करते जा रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब सभी को जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सभी की सारी गुड्स सेल नहीं हो सकती। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ की अनसोल्ड रह जाती हैं, तो उन अनसोल्ड गुड्स के ऊपर जितना उसने स्पेंड किया है, जितना खर्च किया है, वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाता है। जितने उसके लिए रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। इसे कहा जाता है मिस स्पेंडिंग कंपटीशन।
कि आप कंपटीशन तो कर रहे हैं, compete तो कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को compete तो कर रहा है, बट ये तो देखें कि वो आपस में compete अगर कर रहे हैं तो क्या सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, सबको सक्सेस मिल जाती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहते हैं ये है आपका मिस स्पेंडिंग कंपटीशन।